प्रधानमंत्री जी, अगर आपने अपनी सरकार का प्रारंभ उसी तरीके से किया होता तो शायद इतनी कटुता इस सदन में आज नहीं होती। समझौते क्या हुए, किसके कितने मंत्री होंगे, ये बातें अलग की हैं। मंत्री आते हैं चले जाते हैं, प्रधानमंत्री आएंगे चले जाएंगे, ये देश रहेगा। मैं नहीं जानता कोई भी राष्ट्र जो केवल अतीत पर रोता रहेगा वो नया भविष्य कैसे बना सकेगा। हमें तो कोई आशा नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी अचानक ही बदल जाएगी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी बदलेगी नहीं और बदलनी भी नहीं चाहिए, आपसे आशा भी नहीं है। जज्बातों को उभाड़ करके वोट पाए जा सकते हैं, सरकार बनाई जा सकती है, लेकिन देश की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। ये सरकार किसी भी हालत में देश को चलाने के लिए न गंभीर कदम उठा सकती है, न इसमें कोई मानसिकता है सिवाय इसके कि यह सरकार किसी तरह से कुर्सियों पर बैठा रहना चाहती है। प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं गुरुदेव, आप रास्ते से भटक रहे हो और आपका भटकाव जो होगा वो देश के लिए बड़ा कीमती पड़ेगा। आपको बड़ा अनुभव है, मुझे याद नहीं, शायद आपको ज्यादा याद हो। ईदी अमीन के अलावा दुनिया में कोई दूसरा राष्ट्र नायक है जिसने बयान दे के कहा हो कि हम एटम बम बनाएंगे? 1939 में इसी देश में किताब छपी थी, वी इंडियन नेशनहुड डिफाइंड। उसमें लिखा है एक प्योरिटी ऑफ रेस का रास्ता हमको हिटलर ने बताया है, भारत के लिए वो रास्ता देखने और समझने योग्य है। उसमें लिखा है कि माइनॉरिटी को नागरिकों का अधिकार नहीं होगा। उसमें लिखा है कि ये हमारे देश में केवल एक अतिथि के रूप में है, जितने दिन बहुमत के लोग हैं चाहे रहे, नहीं तो उनको इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। और मैं समझता हूं इसमें बैठे हुए सब प्रमुख बीजेपी के लोग और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं उस किताब को पढ़े होंगे। 1939 में लिखी गई उस किताब का क्या कभी आपने खंडन किया? लोगों को भ्रम में डालकर बहुत आशा दिलाई जा चुकी, बहुत लोगों के दिलों में विश्वास दिलाया गया, बहुत बार विश्वास टूटे, एक बार फिर उस विश्वास को अगर आप तोड़ेंगे तो शायद जनतंत्र टूट जाएगा। और इसीलिए हम आपके इस विश्वास तोड़ने की कला का विरोध करते हैं।